फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने सीटेट का फॉर्म डालने हैं या डालने के लिए सोच रहे हैं या ए स्टेट का फॉर्म पेपर फर्स्ट और सेकंड डाले हैं तो ये उन पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये लर्निंग का पार्ट है और यहाँ से आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपनी इस पॉइंट को यानी इस थ्योरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, बीएफ स्किनर कौन थे, कहाँ के थे, इन्होंने किस पे प्रयोग किया, शिक्षा में इनका क्या महत्व रहा, ये बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं किसी कार्य को सीखने के लिए, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है किस किस नाम से जाना जाता है, तो सब डिटेल से इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत यानी ऑपरेटिव कंडीशनिंग थ्योरी, यानी किसी के बीच कंडीशन बना देना, कंडीशनिंग कर देना, तो सीखने में थोड़ा सा सहायक हो जाता है। देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादन यानी अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया था। देखिए, यह जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अन्य नाम से भी पूछा जाएगा, जैसे कि आप लोग को सारे नाम याद होने चाहिए। तो पहले है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय का मतलब कि किसी कार्य करने के लिए सक्रिय, अगर मैंने कितना भी पढ़ा हो, अगर आप सक्रिय नहीं है इसको सीखने के लिए तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत में मतलब इसी का दूसरा नाम भी है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। देखिए, बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया है, इसलिए इस क्रिया का प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। ये देखिए, स्किनर की थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं? आरएस थ्योरी। यानी देखिए, यहीं पे कंफ्यूज करने वाला तो आप लोग को आ जाता है। इनकी थ्योरी को हम कहते हैं आरएस और थर्नाई की थ्योरी को कहते हैं हम लोग एस से हाथ। यानी देखिए, बस यही वर्ड को इधर से उधर कर दिया गया है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो देखिए, इन्होंने पहले रिस्पॉन्स अनुक्रिया पे इन्होंने जोर दिया है कि बच्चे अनुक्रिया करते रहें, तो इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने आपको मतलब आप पढ़े होंगे, अगर बीएड किए हैं तो वहाँ पे आपका ये टॉपिक ही है, बीटीसी भी किए हैं तो उसमें ये टॉपिक दिया होगा। तो आप लोग इसको देखिए, बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर और उसके बाद कबूतर पे किए थे, लेकिन इनका सबसे फेमस हुआ वो चूहे पर ही हुआ। उन्होंने एक पिंजड़े में चूहों को बंद कर दिया। देखिए, स्टोरी जैसा है, अगर इस स्टोरी को आप सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा। जो बीएफ स्किनर थे, इन्होंने एक चूहे को लिए और उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिए, और उसमें ऐसा बटन था कि वो बटन दबते ही बाहर से कुछ चावल यानी आटे की गोलियां रख दिए कि वो जैसे ही वो चूहा है उस पर अपने पंजे रखेगा तो वहाँ से धीरे धीरे गोलियां अंदर चली जाएगी। अब ये चूहा बहुत मतलब उसको बहुत भूख लग गई थी और वो भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। किसी को भी भूख लगेगा तो अपने भोजन के तलाश में तो घूमेगा ही, तो ये घूम रहा था इधर उधर घूम रहा था। अचानक इसका पैर उस स्विच पर पड़ गया और स्विच जैसे ही इसके पैर से दबा तो जो आटे की गोलियां थी धीरे धीरे अंदर आने लगी और ये खा के अपने को शांत कर लिया। लेकिन अभी इसको अधिगम नहीं हुआ है। उनका कहना था कि अभी इस चूहे को अधिगम नहीं हुआ है, ये तो अचानक से उसके पैर से लगा है और गोलियां आ गई है। फिर ऐसे ही इन्होंने करते गए, 5-10 दिन ऐसे ही करते गए। तो अब जब उसको भूख लगती थी यानी चूहे को भूख लगती थी तो वो बिना इधर उधर घूमे सीधा उस जो स्विच था उसके पास जाता था, उसको दबाता था और अपने भूख को शांत कर लेता था। तो देखिए, इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा और जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसका खाना मिल जाता। इसकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। यानी कोई भी कार्य करो तो जब उसको क्रिया मतलब उसको पुनर्बलन यानी उसको मतलब जो अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ ही रहे हैं और आप पेपर पास करते जा रहे हैं तो आपका मनोबल बढ़ता जाएगा और पढ़ने की दिशा आप मतलब पढ़ने के लिए आप और उत्सुक होंगे। तो ऐसा ही था। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया करो, यानी पहले आप कुछ करो, उसके बाद आपको स्टिमुलस यानी उद्दीपन मिलेगा। जैसे कि आप लोग भी समझे कि अभी पहले आप लोग पढ़ रहे हैं, अपने को पढ़ाई कि मतलब बिल्कुल अपने पढ़ाई में ढाल दिए हैं अपने को कि सब कुछ इधर उधर है भले, लेकिन आप सारे कार्य को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे लग चुके हैं। तो क्या है, पहले आप क्या कर रहे हैं? पहले आप अनुक्रिया कर रहे हैं, उसके बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप पास हो जाएंगे, उस दिन आपको उद्दीपन मिलता है।
स्टूमुलस मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन, यानी पुनर्बलन क्या है, तो देखिए पुनर्बलन, अगर कोई बच्चा कार्य करता है, अगर अच्छा कार्य किया है तो आप उसको शाबाशी देते हैं कि वाह बेटा आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन पुनर्बलन भी दो प्रकार का, एक मतलब एक अपोजिट होता, एक सही होता है और एक गलत होता है, यानी एक नकारात्मक होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो जो नकारात्मक निगेटिव होता है उसमें अगर बच्चा किसी को गाली दिया और आपके पास आए तो आप बच्चे को डांट दिए, बोल दिए, तो फिर दोबारा बच्चा गाली नहीं देगा। अगर वही बच्चा किसी को गाली दे के आपके पास आ रहा है कि वाह बेटा तूने बहुत अच्छी गाली दी, अब उस बच्चे का मनोबल बढ़ता ही जाएगा, उसको पुनर्बलन मिलता ही जाएगा, फिर वो और अच्छी अच्छी गालियाँ सीखते जाएगा। तो इसलिए पुनर्बलन भी दो होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलता है। वैसे वैसे सही अनुक्रिया करना और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन आपको बता देता है तो आप कहते हैं शाबाश बेटा तूने बहुत ही अच्छा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके हमें बता दिया, तो उस बच्चे के अंदर और उत्साह आता है और हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तात्पर्य हो जाता है। जैसे कि देखिए पुनर्बलन क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए, ऊपर तो मैंने समझा ही दिया है। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, देखते हैं ना बहुत पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चे को कहते हैं कि पेपर में इतना ला दोगे नंबर तो तुम्हें ये देंगे ये देंगे, तो वही है पुनर्बलन। ये भी दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ये क्या है आप लोग का पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही दंड देना, मना करना या डांटना, ये है निगेटिव। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। पुनर्बलन अनुसूची यहाँ पे देखिए यदि दो प्रकार के होते हैं तो ये भी दो प्रकार का, पुनर्बलन भी दो प्रकार का, यानी सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन क्या होता है कि जब भी कुछ कार्य करो तो हर कार्य पे शाबाशी दो, तो ये सतत पुनर्बलन हो जाएगा। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे का तारीफ करना, ये थोड़ा सही नहीं है कि बार बार आप देंगे तो उसका महत्व घट जाएगा। लेकिन यहीं पे आंशिक पुनर्बलन है कि कभी कभी देना। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाएं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ एक कुछ सवाल पर तारीफ करना। अगर बच्चा कुछ भी करता जा रहा है और एक ही बार आप उसको पुनर्बलन करें, वाह बेटा तूने तो बहुत कुछ अच्छा कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, वो आंशिक पुनर्बलन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट सारे आपको समझ में आ गए होंगे स्किनर का। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के स्टेट में भी आएगा और सी टेट में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।